अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार क्यों हैं? इस वक्त वो अपनी पूरी फैमिली से अलग थलग क्यों हैं? जहां एक तरफ उनकी पूरी फैमिली इस वक्त उनके नाना की 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी की खुशियाँ मना रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जलसे हो रहे हैं, आगे पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लिया गया है, तो वहीं पर जुनैद सफदर इस वक्त तन्हाई का शिकार हैं। वो इस वक्त अकेले मौजूद हैं और 150 लोगों का काफ़िला मियाँ नवाज़ शरीफ को लेकर पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। एक तरफ पूरी फैमिली है जो कि इस वक्त अपनी खुशियां मनाने में मगन है, जो कि ज़ाहिर है कि सियासी एतबार से अहमियत रखती हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त जुनैद सफदर जो कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ ख़राब होने के बाद बहुत ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार हैं। और जब से उन्होंने अपनी साबिक़ा अहलिया आयशा सैफ को तलाक दी है, उसके बाद से ही उनकी ये परेशानियाँ बढ़ी हैं। और अभी जब रिसेंटली आयशा सैफ की से मुतालिक कुछ ऐसी ख़बरें सामने आईं, कुछ ऐसी इत्तलात सामने आईं जो कि उनके करीबी ज़राए से पता चली हैं, और मुबैना तौर पर ये बताया गया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो अब दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हैं ताकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सके। और ये जो एक फ़ेज़ उनकी ज़िंदगी में ये 2 साला फ़ेज़ आया था, इससे बाहर निकला जा सके, चूँकि गुज़िश्ता 5 माह से वो इसी कशमकश का शिकार रही हैं कि कब उनकी तलाक को मंज़र आम पर लाया जाएगा, और फिर बिलाखिर लाया भी गया। तो अब ये इस वक्त सूरत हाल जब से पैदा हुई है कि जब से उनकी दूसरी शादी से मुतालिक ख़बरें आना शुरू हुई, तो उसके बाद से जुनैद सफदर को हमने देखा कि वो इस वक्त अपने दोस्तों से भी नहीं घुल मिल रहे। बिल्कुल इस वक्त वो एक तन्हाई वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी फैमिली लाहौर में मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ़ पार्टी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन उन तमाम एक्टिविटीज़ से, उस तमाम खुशी के माहौल से दूर वो इस वक्त अकेले मौजूद हैं। जहाँ ज़ाहिर है कि वो अपने फ़ैसले पर या तो पछता रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि क्यों उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के दबाव में आकर और एक ख़ानदानी प्रेशर महसूस करते हुए उस नहज पर पहुंचाया आयशा सैफ को कि वो पहले खुला के लिए वो उनकी मजबूरी बन गई खुला। वो उस लेवल पर पहुंच गई कि उन्होंने खुला की डिमांड की, और फिर जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने धमकी दी उस डिमांड को पूरा करने के लिए अदालतों में घसीटने की, तो फिर उनको तलाक दी गई। अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उन्होंने इस शादी को बचाने में अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया, चूँकि दूसरी तरफ जो ख़ानदान था उससे उनके बहुत पुराने मरासिम थे, बड़े करीबी मरासिम थे, और जब भी ये शादी इतनी आसानी के साथ तय भी पा गई थी और फिर हो भी गई थी, और फिर उसके बाद जो कुछ 1.5 साल में होता रहा वो अब सबके सामने आ चुका है। वो सिर्फ एक पोस्ट जो थी आयशा सैफ की, उसी ने पूरे के पूरे 1.5 साल का खुलासा कर दिया, चूँकि उस पोस्ट में बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपनी साबिक़ा सास यानी मरियम नवाज़ का नाम लिया था कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ख़राबियाँ पैदा हुईं, जो भी उन सुकून की कमी थी, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया, तो वो उसका ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्सियत को समझती हैं। तो वो बड़ा क्लियर उन्होंने एक मैसेज दिया, जो कि बड़े अच्छे से आप समझें कि शुगर कोटेड वो मैसेज था कि उसमें उन्होंने कुछ वाज़ेह अंदाज़ में कहा भी नहीं, वाज़ेह इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, और सब कुछ उन्होंने कह भी दिया। यानी वो इस तरह के इशारे थे जो कि बिल्कुल नुमायाँ और वाज़ेह इशारे थे, और एक ही शख्सियत की तरफ वो इशारे कर रहे थे, वो इशारे लेकर जा रहे थे। तो अब ये इस वक्त तक की सूरत हाल है कि पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, और जुनैद सफदर की इस वक्त जो कैफ़ियत है, जो हालत है, वो थोड़ी-सी इस वक्त परेशान कुन है। लेकिन हो सकता है कि हम देखें कि अभी आने वाले दिनों में चूँकि आगे इलेक्शन है और उनको सियासत में लाने की तैयारी भी की जा रही थी, और उन पर यह भी प्रेशर था कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जॉइन करें, चूँकि उस वक्त तक उनकी वालदा और उनके नाना पर एक नाअहली की तलवार लटकी हुई थी, बल्कि वो अभी भी मौजूद है। और अभी जब तक वो कानूनी जंग अपनी जीत नहीं जाते, या वो तमाम चैलेंजेस को पूरा नहीं कर लेते, या वो रुकावटें नहीं हट जाती, उस वक्त तक ज़ाहिर इलेक्शन लड़ने के लिए दोनों के पास इजाज़त नहीं है, और दोनों नहीं लड़ सकेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते
हुए अब तीसरी नस्ल को इस मैदान में उतारा जा रहा था। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौरूसी है, तो मौरूसी सियासत बिल्कुल आम है। एक पार्टी में एक नस्ल के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, वो जनरेशन्स तक वो सिलसिला चलता रहता है। तो इसी एतबार से ये तैयारी की जा रही थी कि जुनैद सफदर को सियासत में लाया जाए, लेकिन फिर दरमियान में जो कुछ उनके साथ ये सारा वाक़या हुआ, उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी हिल कर रह गई है। अब उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आते-आते कितना टाइम लगेगा? क्या वो सियासत को जॉइन करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आयशा सैफ दूसरी शादी कर लेती हैं, वो ख़बर कितनी बड़ी क़यामत बनकर उन पर टूटेगी, और क्या ख़ुद भी वो दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं या उनकी फ़ैमिली सोच रही है, तो वो कब की जाएगी? क्या वो इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई बात हो सकती है, और या फिर इलेक्शन के बाद का कोई टाइम रखा जाएगा? चूँकि अगर इलेक्शन से पहले इस तरह का कोई मामला होता है, तो फिर ख़दशा ये है कि फिर से ये मामला ताज़ा हो जाएगा, फिर से लोग बात करेंगे जुनैद सफदर और आयशा सैफ के ताल्लुकात की ख़राबी की, कि वो क्या वजह बनी। और हो सकता है जब ये ख़बर सामने आए तो फिर आयशा सैफ का भी कोई रिएक्शन ऐसा सामने आए कि वो आकर, अभी तक तो उनको चुप कराया गया है किसी न किसी तरह। वो उनको बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स की गई, या कोई धमकी ऐसी दी गई, या किसी भी तरह ये इंतज़ाम किया गया कि आयशा सैफ अपनी ज़बान इस मामले पर ना खोलें, लेकिन वो कब तक चुप रहेंगी, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। और कब तक उनको वो अब जो सब्र का दामन इस वक्त वो थामे हुए हैं, वो कब तक मज़बूती के साथ वो थाम कर रखती हैं, ये भी देखना होगा। चूँकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी अपनी ज़बान खोलें, वो भी इस वाक़ये से मुताल्लिक़ हकीकत बयान करें, चूँकि उनके भी बहुत सारे करीबी हल्के उन्हें इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, अगर वो चाहें तो वो मंज़र आम पर उस पूरी तफसील को ला सकती हैं। चूँकि जिस फैमिली में वो शादी करके गई थी, वहाँ पर ज़ाहिर है वो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, सब के सब पॉलिटिशियंस हैं। और फिर जब आप पब्लिक फ़िगर होते हैं, तो फिर आपकी हर चीज़ पब्लिक होती है। फिर अपनी प्राइवेट लाइफ़ को प्राइवेट रखना और सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ज़ाहिर है कि ये इस चीज़ ने भी अच्छा खासा इफ़ेक्ट किया होगा आयशा सैफ और जुनैद सफदर की शादी को। तो जब भी हालात यहाँ तक पहुँचे, और मदाखलत का तो बार बार अपनी पोस्ट में ज़िक्र करती रही हैं कि गैर ज़रूरी मदाखलत उनकी ज़िंदगी में थी, और उसी ज़रूरी मदाखलत की वजह से उनकी ज़िंदगी का जो सुकून है वो ख़त्म हुआ था। अब ये मामला क्या आगे चलकर शरीफ फैमिली की सियासत को कोई नुकसान पहुँचाएगा? क्या आयशा सैफ इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं, जिस तरह उन्हें मियां नवाज़ शरीफ की वापसी से ऐन एक हफ़्ता पहले, चंद दिन पहले अपनी डिवोर्स की ख़बर को दबाव डालकर, ज़ोर देकर अनाउंस करवाया, तो क्या अब इलेक्शन से चंद दिन पहले कोई ऐसी मज़ीद ख़बर सामने आएगी कि जिससे एक बार फिर मियां नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की सियासत को धचका पहुँचे, या उनके जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एक तासुर ऐसा जन्म ले सके कि ये इस फैमिली ने आयशा सैफ के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, और उनकी लाइफ में उनको सुकून से नहीं रहने दिया गया। तो ये आने वाले चंद हफ़्ते और 1-2 महीने इस लिहाज से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि हालात ख़ास तौर पर इस वाक़ये और इस कहानी के किस तरफ जाते हैं, और जुनैद सफदर और आयशा सैफ आने वाले दिनों में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आते हैं, या फिर ये जो इस वक्त मुश्किलात हैं इस वक्त उन पर ज़हनी दबाव है, एक तनाव की कैफियत है, और तन्हाई पसंद इस वक्त दोनों हो चुके हैं। तो यही सिलसिला जारी और सारी रहता है। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इस स्टोरी से आपको मज़ीद भी अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।